स्कॉर्पियो नाम खुद में एक लेजेंड है। ये एसयूवी इंडिया में एक आइकॉनिक आइडेंटिटी बन चुकी है। महिंद्रा ने इस ब्रांड को इतने सालों तक रिलेवेंट बनाए रखा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अभी के टाइम पे कंपनी के पास स्कॉर्पियो के दो वर्जन अवेलेबल है। स्कॉर्पियो क्लासिक जो अपनी पुरानी रगेड शाम के लिए फेमस है, और स्कॉर्पियो एन जो 2022 में लॉन्च हुई थी और एक मॉडर्न टेक लोडेड एसयूवी के तौर पे सामने आई थी। अब लगता है महिंद्रा अपनी इस सक्सेसफुल एसयूवी को एक नए लुक और अपडेटेड फीचर्स के साथ और भी बेटर बनाने की प्लानिंग कर रहा है। रिसेंटली स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट का एक टेस्ट म्यूल रोड पर स्पॉटेड हुआ है। स्पाई शॉट्स से ये क्लियरली दिख रहा है कि अपकमिंग मॉडल में कुछ मीनिंगफुल अपग्रेड्स मिलने वाले हैं। सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं, बल्कि फीचर्स और परफॉर्मेंस के लेवल पर भी इम्प्रूवमेंट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। अगर महिंद्रा अपने फेसलिफ्ट में डिजाइन ट्विक्स के साथ इंटीरियर और टेक्नोलॉजी फीचर्स को भी इनहेंस करता है, तो ये एसयूवी अपने सेगमेंट में और भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ सकती है। स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट से लोगों को एक फ्रेश यट फैमिलियर एक्सपीरियंस मिलने की पूरी उम्मीद है। वो सेम बोल्ड एसयूवी फील पर नए मॉडर्न टच के साथ। चाहे अर्बन रोड्स हो या ऑफ रोड ट्रेल्स, स्कॉर्पियो हमेशा से एक गो एनीवेयर एसयूवी रही है। और फेसलिफ्ट वर्जन के साथ महिंद्रा शायद इस हेरिटेज को एक और लेवल तक ले जाने की तैयारी में है। ये नई स्पाई पिक्चर्स हरियाणा के अंबाला से सामने आए हैं, जहां अपकमिंग स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट को रोड टेस्टिंग के दौरान देखा गया। एसयूवी को पूरी तरीके से हैवी कैमोफ्लेज में कवर किया गया था, जिसे डिजाइन में होने वाले नए चेंजेस को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया है। महिंद्रा ने क्लियरली अपने फेसलिफ्ट वर्जन के लुक को सीक्रेट रखने की पूरी कोशिश की है। वैसे भी करंट स्कॉर्पियो एंड ऑलरेडी एक बोल्ड और मस्कुलर डिजाइन के लिए काफी लोगों का दिल जीत चुकी है, और अगर महिंद्रा इस अपडेट में कुछ और कॉस्मेटिक और फीचर लेवल इन्हेंसमेंट करती है, तो ये एसयूवी और भी अट्रैक्टिव बन सकती है। स्पाई शॉट्स को ध्यान से एनालाइज करने पर और महिंद्रा के टिपिकल प्रोडक्ट अपडेट पैटर्न को देखते हुए ये लगता है कि फेसलिफ्ट वर्जन में कुछ नोटिसेबल डिजाइन चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि रिवाइज्ड फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड एलईडी हेडलैम्प सेटअप, नए अलॉय व्हील डिजाइन और शायद थोड़ा रिफ्रेश्ड रियर प्रोफाइल भी। ये सारे एलिमेंट्स मिलकर स्कॉर्पियो एन के फ्रंट फेशिया को एक फ्रेश और प्रीमियम अपील देंगे। महिंद्रा इस फेसलिफ्ट के साथ एसयूवी के कलर ऑप्शंस में भी कुछ चेंजेस ला रहा है। कुछ नए पेंट सेट्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जिससे बायर्स को ज़्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिलेंगे। इन नए कलर्स और फाइनल डिजाइन डिटेल्स का ऑफिशियल कंफर्मेशन लॉन्च के करीब यानी कि 2027 के आसपास मिलने की संभावना है। फेसलिफ्टेड स्कॉर्पियो एन में एक और इम्पोर्टेंट अपग्रेड दिखने को मिल सकता है, वो है लेवल 2 अडास का इंक्लूजन और भी ज़्यादा ट्रिम्स और वेरिएंट्स में। जुलाई 2025 में महिंद्रा ने अपने टॉप एंड Z8L वेरिएंट में अडास फीचर्स इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें काफ़ी एडवांस्ड सेफ्टी और कन्वीनियंस टेक्नोलॉजीज दी गई थी। ये स्वीट फीचर्स के मामले में काफ़ी इंप्रेसिव है। इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लैंड डिपार्चर वार्निंग, ट्रैफिक साइन रिकॉग्नाइजेशन और शायद लैंड कीप असिस्ट जैसे मॉडर्न ड्राइव असिस्ट फीचर्स शामिल हैं। अब लगता है कि महिंद्रा इन फीचर्स को सिर्फ टॉप वेरिएंट तक लिमिटेड नहीं रखेगा, बल्कि फेसलिफ्ट के साथ इन्हें मिड लेवल वेरिएंट्स तक एक्सटेंड करेगा, ताकि ज़्यादा बायर्स को एडवांस्ड सेफ्टी का फायदा मिल सके। अगर ऐसा होता है तो स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट अपने सेगमेंट में सेफ्टी और टेक दोनों के पर्सपेक्टिव से और भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकती है। आज के टाइम में एडास का क्रेज रैपिडली बढ़ रहा है। बायर्स अब सिर्फ पावर और लुक्स नहीं, बल्कि एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स पर भी फोकस कर रहे हैं। इसी ट्रेंड को देखते हुए महिंद्रा के चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग है कि वो फेसलिफ्टेड स्कॉर्पियो एन के ज्यादा वेरिएंट्स में लेवल 2 अडास को इंट्रोड्यूस करे। इस डिसीजन के पीछे एक और प्रैक्टिकल रीजन भी है। अपकमिंग भारत एनकेप 2.0 नॉर्म्स, ये अपडेटेड टेस्टिंग प्रोटोकॉल एडास इवोल्यूशन को भी अपने सेफ्टी असेसमेंट का पार्ट बनाने वाला है। मतलब अब एसयूवीज को सिर्फ क्रेस्ट परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि एक्टिव सेफ्टी सिस्टम्स के बेस पर भी जज किया जाएगा। फिलहाल तक भारत एनकेप ने स्कॉर्पियो एन का ऑफिशियल क्रेश टेस्ट नहीं किया है, लेकिन यह एसयूवी ऑलरेडी ग्लोबल एनकेप के अंडर टेस्ट हो चुकी है, जहां इसने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5 स्टार रेटिंग और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 3 स्टार रेटिंग हासिल की थी, जो अपने सेगमेंट में काफी इंप्रेसिव रिजल्ट है। अपकमिंग स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट में इंटीरियर के अंदर भी नोटिसेबल अपग्रेड्स और रिफाइनमेंट्स देखने मिलने की संभावना है। महिंद्रा इस बार कैबिन को और मॉडर्न, कनेक्टेड और प्रीमियम फील देने पर फोकस कर रहा है। सबसे पहला मेजर चेंज एक लार्जर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हो सकता है, जो अपडेटेड यूआई यूएक्स के साथ आएगा और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार पे सपोर्ट करेगा। इससे ओवरऑल टेक एक्सपीरियंस और भी स्मूथ और यूजर फ्रेंडली हो जाएगा।
करंट स्कॉर्पियो एन में महिंद्रा ने 12 स्पीकर्स, सोनी प्रीमियम इमर्सिव ऑडियो सिस्टम दिया था जो काफ़ी इंप्रेसिव साउंड क्वालिटी देता है, लेकिन फेसलिफ्ट वर्जन में कंपनी इस सिस्टम को रिप्लेस करके एक हरमन कॉर्डन ऑडियो सिस्टम विथ डॉल्बी एटमॉस इंट्रोड्यूस कर सकती है। इन टेक अपडेट्स के अलावा कैबिन में और भी प्रीमियम ट्रिम्स, सॉफ्ट टच मटेरियल्स और इम्प्रूव्ड सीट कुशनिंग मिलने की उम्मीद है ताकि कंफर्ट और लग्जरी दोनों फील हो। फेसलिफ्टेड स्कॉर्पियो एन में एक और मेजर अपडेट कैबिन के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है और वो है सनरूफ। करंट मॉडल में सिर्फ एक सिंगल पेन सनरूफ दिया गया था, लेकिन अपकमिंग फेसलिफ्ट में ये अपग्रेड होकर या तो लार्जर डुअल पेन सनरूफ या फिर फुल पैनोरामिक सनरूफ हो सकता है। इससे कैबिन में स्पेस और एरी फील काफ़ी इनहेंस हो जाएगा। इसके अलावा रियर सीट वेंटिलेशन और ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन जैसे कंफर्ट ओरिएंटेड फीचर्स भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। करंट स्कॉर्पियो एन में बायर्स के पास 2 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है, एक 2 लीटर एम स्टॉलियन टर्बो पेट्रोल और दूसरा 2.2 लीटर एम हॉक डीजल। पेट्रोल इंजन मैक्सिमम 203 एचपी और 380 एनएम टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जबकि डीजल इंजन 175 एचपी और 400 एनएम टॉर्क डिलीवर करता है। दोनों इंजन्स में मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है जो बायर्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फेसलिफ्टेड स्कॉर्पियो एन में ये सेम इंजन ऑप्शंस कंटिन्यू रहने की उम्मीद है, लेकिन महिंद्रा ने इंजन्स को और रिफाइंड और एफिशिएंट बनाने पर काम किया है। साथ ही 4WD वेरिएंट्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ सकती है ताकि ऑफ रोड एंथुसियास्ट के लिए एसवी और ज़्यादा कैपेबल बन सके। तो ये थी स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट को लेकर के एक मज़ेदार अपडेट। आने वाले समय में और भी अपडेट निकल के बाहर आने वाली है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको अपने वे में सभी अपकमिंग कार्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।